हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा एपी का पार्ट नंबर 2 दोस्तों। इसके पहले आपको पार्ट नंबर 1 कराया है, जहाँ पर दोस्तों आपने देखे एपी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बेसिक दोस्तों आपने समांतर श्रेणी के देखे। तो यदि आपने दोस्तों पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा तो आप बेसिक जरूर देख लें, ताकि आपकी समझ में दोस्तों आगे को आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट नंबर 2, उससे आगे दोस्तों जहाँ तक आपको कराया जा चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए एपी के पदों की और किस प्रकार से दोस्तों आप उनके पदों को निकालते हैं। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के बाद थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एपी का एनवा पद, आपको दोस्तों एपी अर्थात समांतर श्रेणी का एनवा पद बताना होता है। तो आप कैसे निकालते हैं, आपको दोस्तों इसका हमने जनरल फॉर्म आपको बताया था। जनरल फॉर्म क्या था दोस्तों आपका, देखिए मान लीजिए आपका कोई एपी है तो ये किस प्रकार की होती है, A1 A2 A3 आपके बेसिक पद होते हैं। इस प्रकार से AN तक मान लीजिए आपके हैं। तो इसको दोस्तों आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं पहला पद बराबर, पहला पद जो आपका A1 होता है बराबर आपका A होता है, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों A प्लस 1 - 1D बराबर दोस्तों आपका A प्लस 0D अर्थात आपका A। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। इससे आपको क्या पता लगेगा दोस्तों, इससे आपको एनवा पद निकालने में सहूलियत होगी। तो ये आपका पहला पद निकल गया। वैसे देखिए आप अगला पद निकालिए, A1 आप नोट करें, A2 बराबर A प्लस 2 - 1D अर्थात A प्लस D। तो ये दोस्तों आपका दूसरा पद आ गया। और वैसे ही देखिए आपका तीसरा पद क्या होता है, A3 निकालेंगे आप तो A प्लस 3 - 1D अर्थात A प्लस 2D। तो ये आपका तीसरा पद आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं श्रृंखला में किस प्रकार से हो रहा है। यदि आपका यहाँ पर 3 है तो आप यहाँ पर 3 - 1 करते हैं, तो ये दोस्तों आपको देता है 2D अर्थात दोस्तों एक नीचे का आपको देता है। वैसे यदि आपको AN निकालना है तो आप बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। AN बराबर क्या होगा दोस्तों, A प्लस N - 1D। तो ये दोस्तों आपका एनवा पद आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आप करेंगे दोस्तों। जब आपको एनवा पद निकालना होगा तो आप AN का यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और जब आपको दोस्तों पदों की संख्या निकालनी होगी तब भी आप इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको श्रृंखला क्या मिलती है, A और A प्लस D और A प्लस 2D। ये दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। और A प्लस 3D इस प्रकार से आपको मिलता है। और आपका nth टर्म क्या मिलता है दोस्तों, A प्लस N - 1D। तो इसी के आधार पर दोस्तों आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब देखिए बात करते हैं इनको कैसे आप निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिया भी गया है प्रथम पद A और सार्वधातुक D वाली एक एपी में एनवा पद आपका दोस्तों होता है AN बराबर A प्लस N - 1D। तो आपने प्रूफ करके देख लिया दोस्तों किस प्रकार से आपका आता है। अब आप बात करेंगे दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम्पलों की, ताकि आपके समझ में आ जाए क्या आप कैसे निकालेंगे और किस प्रकार के आपके इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं। देखिए आपको दिया रहेगा दोस्तों AP आपको एक दी रहेगी, जहाँ पर आपको दिया 2, 7 और 12, और दोस्तों आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको साफ सी बात है A10 आपको ज्ञात करना है। तो A10 आप कैसे निकालेंगे, AN बराबर A प्लस N - 1D। कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको दोस्तों मान रखने हैं। A आपको दिया है 2, D आपको दिया कितना, 2 के बाद 7 आता तो 7 - 2 करेंगे आप 5 आ जाएगा। तो आपको D बराबर 5 दिया है दोस्तों, और आपको N बराबर 10 दिया है। तो ये मान आपको रखने हैं और आराम से आप दोस्तों इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने रखा दोस्तों, आपको क्या मिला, A10 बराबर 2 प्लस 10 - 1 गुणा 5। तो ये दोस्तों आपका 47 आ गया, 47 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, AP आपको दी है 21, 18, 15, और आपको दिया है दोस्तों कौन सा पद -81 होगा। अर्थात दोस्तों आपको बताना है कि -81 पद कौन सा वाला होगा। और ये भी पूछा गया दोस्तों, साथ ही ये भी बताया कि AP का कोई पद शून्य होगा। यदि आपका कोई शून्य होगा दोस्तों तो आपको बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों पहले आप निकालिए -81 आपका कौन सा पद होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या मानना पड़ेगा, AN बराबर दोस्तों आपको -81 मानना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा वाला पद आपका -81 है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा दोस्तों, AN बराबर -81 रखने से आपका AN बराबर A प्लस N - 1D। तो इससे दोस्तों आपको N पता लग जाएगा। तो N आपको पता लगेगा दोस्तों, तो आपको पता लगेगा कि कौन सा वाला पद आपका -81 है। तो इसको जब आप सिंपल रखेंगे दोस्तों, देखिए मान आपको सारे के सारे दिए हैं। तो आप यहाँ पर रखिए -81 माइनस का 81 बराबर दोस्तों 21 प्लस N - 1। D क्या है दोस्तों आपका 21 के बाद में 18 आता है, तो इसका मतलब 18 - 21 अर्थात -3 आपका है। आप ध्यान देंगे जब भी आपके दोस्तों घटती हुई श्रेणी होगी तो वहाँ पर हमेशा ही दोस्तों आपका सार्वधातुक अर्थात D आपका नेगेटिव होगा। आप ध्यान देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको आप सिंपल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर -81 बराबर 24 -3N।
और दोस्तों इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, n बराबर दोस्तों 35 मिलेगा आपको। तो 35 आपका आ गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपका 35वां पद आपका -81 होगा। अब आपको चेक करना है कि कोई पद शून्य भी होगा, तो उसके लिए भी दोस्तों आप वही करेंगे, an बराबर 0 रखेंगे। यदि आपका दोस्तों कोई पूर्णांक आपको मिलता है n बराबर, तो आप कह देंगे कि हाँ यहाँ पर कोई पद शून्य आपका होगा। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, देखिए n बराबर 0 आप रखेंगे तो 0 बराबर a प्लस n माइनस 1d में रखेंगे आप दोस्तों। a आपका क्या है, a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा। तो a आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर a आपका था 21 था दोस्तों, और प्लस n यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका, आपको निकालना है -1, d आपका -3। तो इससे आप जब निकालेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सिंपल दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n बराबर 8। तो n बराबर 8 क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका मतलब n बराबर 8 अर्थात दोस्तों 8वां पद जो आपका है वो आपका 0 होगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे कि आपका हाँ आपका 0 होगा, वो आपका n बराबर 8वां पद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका बार बार एपी में जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद आपको 5 दिया है और 7वां पद आपको 9 दिया है। सिंपल आपको क्या करना होता है दोस्तों, देखिए आपको तीसरा पद आपको दिया है, तीसरा कहने का मतलब दोस्तों n बराबर 3 के लिए आपको दिया है पद an बराबर a3 बराबर 5, और वैसे दोस्तों आपको n बराबर 7 के लिए दिया आपको a7 बराबर 9। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इन दोनों को दोस्तों आप रख देंगे, दो इक्वेशन आपको मिलेंगी। देखिए पहले वाले के लिए आपका a3 बराबर a प्लस n-1 का मतलब 3 - 1d, और वैसे ही दोस्तों आप दूसरे वाले के लिए इक्वेशन निकालेंगे a7 बराबर a प्लस 7 - 1d। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों आप इक्वेशनों को, बहुत ही आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको a3 बराबर 5 दिया है और a7 बराबर दोस्तों आपको 9 दिया है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। देखिए आपके इक्वेशन यहाँ पर निकल के आती हैं दोस्तों, a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर आपका 9 आता है। अब देखिए दोस्तों आप एक बार इक्वेशन को घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा दोस्तों a से आपका कट जाएगा घटाने पे, और 6d - 2d करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 4d बचेगा बराबर 9 - 5 करने पर 4 आएगा। तो 4d बराबर 4 आ गया, तो आपका d बराबर 1 आ गया। तो d बराबर 1 आ गया दोस्तों, आप पहले में रखेंगे तो आपका a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर आपका 5 - 2 अर्थात 3 आपको मिलेगा। तो a बराबर 3 और d बराबर 1। इससे दोस्तों आप आराम से यहाँ पर श्रृंखला को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है a प्लस d a प्लस 2d। तो इसमें आप रखेंगे दोस्तों, आपको श्रृंखला मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डैश का कोई पद 301 है। आपको बताना है दोस्तों क्या कोई 301 इसका पद होगा श्रृंखला का। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वही आप करेंगे, an बराबर क्या रखेंगे दोस्तों 301। यदि आपका दोस्तों n बराबर इसके लिए एक पूर्णांक आता है, पूर्णांक का मतलब आपका इंटीजर आता है दोस्तों, कोई पूरा नंबर आता है, तो इसका मतलब आपका ये पद होगा। यदि आपका कोई पूर्णांक नहीं आता दोस्तों तो आप कह देंगे ये पद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको वही करना, सारी चीज़ें वही करनी है। आपने an में रखा, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आप n बराबर क्या आता है 151/3, जो कि दोस्तों एक पूर्णांक नहीं है, ये भिन्न के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों यहाँ पर n का मान एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि आपकी श्रृंखला में सारे के सारे पूर्णांक नंबर हैं, तो इसीलिए ये 301 यहाँ पर श्रृंखला का पद नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जस्टिफाई कर देंगे अपने आंसर को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों एपी के आधार पर। 2 अंकों वाली संख्याएं आपको बतानी होती है कि कितनी हैं। आप कैसे निकालते हैं, देखिए पहले आप 2 अंकों वाली संख्याओं के आधार पर दोस्तों आप एपी बनाएंगे। एपी बराबर क्या होगा, 2 अंकों वाली दोस्तों आपकी देखिए 3 3 9 तक आपका एक पद होता है, 3 × 3 6 9 यहाँ तक आपका एक है। फिर आपका 12 से दोस्तों आपका 2 अंक शुरू होता है, तो पहला पद आपका 12 होगा, फिर आपका 15 होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप डैश करके कहाँ तक जाएंगे 99 तक। तो आपको बताना है दोस्तों आपका 99वां पद आपका जो है ये आपका an है। तो an बराबर आपका 99 है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर कितने पद हैं आपको बताना पड़ेगा। तो कहने का मतलब आपको क्या दिया है, यहाँ पर देखिए an बराबर आपको पता लग गया 99 है, और a बराबर आपको पता लग गया दोस्तों 12 है, और d बराबर आपको पता लग गया 3 है। तो आपको निकालना क्या है, आपको n निकालना है। तो सिंपल आप वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, an बराबर a प्लस n-1d। ईजिली दोस्तों आप निकाल लेंगे n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कर रखा है, यहाँ पर n बराबर दोस्तों 30 वाला आपका पद आता है, तो n बराबर 30 पद यहाँ पर दोस्तों आपके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है। एक एपी आपको यहाँ पर दिया है 10 7 4 डैश करके -62 का अंतिम पद से दोस्तों आपको प्रथम पद की ओर बढ़ते हुए 11वां पद बताना है। अभी तक दोस्तों आप बता रहे थे प्रथम पद से आपका a1 a2 इस प्रकार से दोस्तों आप आगे के पदों को बता रहे थे। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, पीछे का nवां पद दिया है, nवां पद दिया है दोस्तों, आपको आगे को बताना है। मान लीजिए आपका क्लास में आप देखते हैं कि पंक्ति में शुरू से दोस्तों मान लीजिए किसी का स्थान 5वां है, तो आपको बताना पड़ता है कि आपका आखिरी से इसका स्थान क्या होगा। तो वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया आपको। तो कैसे आप निकालेंगे दोस्तों,
तो इसके लिए दोस्तों आप सिंपल पहले वही करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका वही फॉर्मूला होगा दोस्तों, बिल्कुल आपके ए डी निकालिए और यहाँ पर आपका an बराबर -62 लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों पदों की संख्या निकाल लेंगे कि आपके -62 तक दोस्तों आपके कितने पद आपको आएंगे मिलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप n को निकाल लेंगे। an बराबर आपको पता चल गया कि आपका -62 है। तो यहाँ से दोस्तों आपको a पता लग गया कि आपका 10 है और d पता लग गया आपका 3 है, माइनस का 3 है, माइनस आप ध्यान देंगे माइनस का 3 है। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या निकालना है, n को आपको निकालना है। तो n आपने निकाला दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका n बराबर 25 आ गया। तो 25 का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए 11वां पद क्या होगा, 11वां पद दोस्तों आपका होगा 25 - 11 + 1। आप ध्यान देंगे 1 आपने क्यों किया दोस्तों, क्योंकि आपको 11वां पद निकालना है तो आपको 1 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपका 15वां पद मिलेगा दोस्तों। प्रथम से 15वां पद दोस्तों आपका आखिर से 11वां पद होगा। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए आपका 15 आ गया दोस्तों, तो 15वां पद आपको शुरू से निकालना है। तो a 15 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a + n-1d। तो इसमें दोस्तों आप सिंपल मान रख देंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया है, a 15 बराबर 10 + 15 - 1 - 3, तो बराबर दोस्तों आपका -32। तो दोस्तों आपका -32 आपका निकल के आ जाएगा। एक सिंपल मेथड और है दोस्तों, यदि आप चाहें दूसरी मेथड से करना। एक तो आपका ये मेथड हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपकी पहली वाली मेथड हो गई। एक दूसरी मेथड भी होती है दोस्तों, यदि आप इसी को निकालना चाहें तो आपको देखिए श्रृंखला को पलट के दोस्तों आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आप दोस्तों AP को -62, इसके बाद आपका क्या आएगा, D आपका -3 था, तो आप पीछे से उल्टा करते हैं दोस्तों, आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो आपका क्या आएगा -59, उसके बाद आपका -56, उसके बाद दोस्तों आपका -53। इस प्रकार से आपकी श्रृंखला बन जाएगी। तो अंतिम पद आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें अंतिम पद आपका हो जाएगा जो आपका प्रथम पद था ऊपर वाला 10 हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या निकालेंगे, आपका a बराबर -62 हो जाएगा। तो यदि आप दोस्तों an बराबर a + n-1 d में आप रखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर यदि रखते हैं तो आपको डायरेक्ट ही दोस्तों a बराबर क्या मिला, -62। और वैसे ही दोस्तों आपको n बराबर क्या दिया है, 11वां पद आपको निकालना है, तो आपका n बराबर 11 हो जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आप इजीली निकाल लेंगे आराम से। आप a11 दोस्तों आप निकाल लेंगे। a11 बराबर आपका a + 10d आपको निकालना है। तो a और d का मान आप रखेंगे दोस्तों तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो दोनों मेथड हैं दोस्तों, आप जिससे चाहे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये रहा महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों AP का पार्ट नंबर 2। इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट नंबर 3 में कराएंगे जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।